हे एवरीवन, अरसलान हेयर। क्या हो अगर आप 100% दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं इस तरह की मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम लूसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं, साथ उसके एक फ्रेंड को देखते हैं। उसका फ्रेंड अपनी दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक पार्सल है, तुम इस बिल्डिंग के अंदर जाओ और उस पार्सल को उनके हवाले कर दो। वो लड़की उस पार्सल को लेकर जाने से इनकार कर देती है। वो उस ब्रीफकेस के साथ एक हथकड़ी को लगाता है और साथ ही वो अपनी दोस्त की बाजू के हथकड़ी को पहना देता है और कहता है कि अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें इस काम के $1000 दूंगा। वो लड़की मजबूरन अंदर चली जाती है। जब वो रिसेप्शन पर जाकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसको पार्सल देना होता है, तभी वो देखती है अपने दोस्त को जिसे कोई गोली मारकर मार देता है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और उस लड़की को पकड़कर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें एक जैन नाम का आदमी नजर आता है जो उससे पूछता है कि इस ब्रीफकेस के अंदर क्या है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इसको आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया था और आपने मेरे दोस्त को भी मार दिया। जैन उसको ब्रीफकेस का पासवर्ड देता है और साथ ही वो छुप जाते हैं। वो ये समझता है इस ब्रीफकेस के अंदर एक बॉम्ब है, हालांकि उसके अंदर एक बॉम्ब नहीं होता। जैसे ही लूसी उस पासवर्ड को लगाती है, ब्रीफकेस के अंदर 4 पैकेट नजर आते हैं जिसके अंदर ब्लू कलर की ड्रग्स होती है। वो एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और उसको वो ड्रग देते हैं, जिसको खाने के बाद वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके बाद जो जैन होता है वो गुस्से में आकर उसको गोली मार देता है। लूसी को एक जॉब ऑफर करता है, उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। पर लूसी इस काम करने से इनकार कर देती है और वो रोने लगती है। जैन उसके बाद उसके मुंह पर घौंसा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके पेट के ऊपर एक पट्टी बंधी होती है, यानी कि उसका ऑपरेट हुआ होता है। जब वो जैन के सामने आती है तो जैन उसे बताता है कि तुम मेरे लिए पार्सल का काम करोगी और साथ ही एक डॉक्टर भी आता है। डॉक्टर उसे बताता है परेशानी की बात नहीं, मैंने तुम्हारे पेट के अंदर उस ड्रग के पैकेट को रख दिया है। इसी तरह 3 आदमी और होते हैं जिसके पेट के अंदर वही ड्रग के पैकेट रखे होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको ड्रग स्मगलिंग के लिए काम करेंगे। पर लूसी वहां पर नहीं मानती और उनसे कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी। वहां पर वो एक आदमी आता है और उनको घोंसा मारकर बेहोश कर देता है। जब लूसी की आंख खुलती है तो वो एक कमरे के अंदर कैद पाती है और जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई 2 आदमी उसके सामने खड़े होते हैं जो उसके साथ गलत हरकतें कर रहे होते हैं। जब लूसी उनको मना करती है तो वो उसके पेट के ऊपर टांगे मारते हैं, जिससे वो पैकेट उसके पेट के अंदर ही फट जाता है और वो ड्रग उसके जिस्म के अंदर डिल्यूट होना शुरू हो जाती है और लूसी की हरकतें बहुत अजीब हो जाती हैं। वो कभी दीवार के ऊपर चलना शुरू हो जाती है, कभी वो छत के साथ लग जाती है और हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। उसके सामने एक आदमी आता है जो उसको तंग कर रहा होता है। वो उसको मार देती है और अपनी चेन्स को तोड़कर वहां से भागती है और आगे उसको जैन के लोग नजर आते हैं। वो उन सभी को मार देती है। उसी दौरान उसको एक गोली लग जाती है जो कि उसको फील ही नहीं होती, जैसे उसको कोई भी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वो अपने हाथ से ही उस गोली को निकाल देती है। वो एक हॉस्पिटल में जाती है और वहां पर एक ऑपरेट चल रहा होता है। वो उस मरीज को स्क्रीन पर देखती है और उसको गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी नहीं बचने वाला और उनको कहती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है जिसको तुम ऑपरेट करके निकाल दो और उन पर गन तान देती है। डॉक्टर मजबूर होकर वो पैकेट को निकाल देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम इतनी मकदार को अपने पेट के अंदर कैसे बचा कर रखा। लूसी कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता। इस दौरान लूसी अपने दिमाग का 28% हिस्सा इस्तेमाल कर रही होती है। एक हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लेक्चर दे रहा होता है। वो बता रहा है जितने भी जानदार इस दुनिया पर हैं वो अपने दिमाग का तकरीबन 3 से 4 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और जो इंसान है वो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है और इससे भी ज्यादा एक जानवर ऐसा है जो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करता है, वो है डॉल्फिन। यानी कि इंसान अगर अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू करे तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को किसी भी चीज़ में ढाल सकता है, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है और अपने आप को किसी भी सदी में जाकर देख सकता है और हर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर रही होती है। वो उन 3 लोगों को ढूंढ रही होती है जो ड्रग सप्लाई के लिए चुने होते हैं और वो पुलिस को भी इतला कर देती है और वो अपने दोस्त के घर जाती है, प्रोफेसर से राब्ता करती है जिस प्रोफेसर का हम भी मैंने जिक्र किया है। उस प्रोफेसर से कहती है कि मैं अपने दिमाग का तकरीबन 50% इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने आपकी 7000 पन्नों की बुक को भी पढ़ लिया है और मैं आपसे मिलकर इसके बारे में तफसील से बात करना चाहती हूँ। प्रोफेसर पहले मजाक समझता है, फिर वो उसकी बात को समझ जाता है क्योंकि ये उसकी टीवी की स्क्रीन पर आकर उसने खुद वीडियो कॉल की शक्ल
हॉस्पिटल में बात करती है कि पुलिस उन 3 लोगों को पकड़ लेती है और उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है और उनका ऑपरेट करके उनके पेट से वो पैकेट को निकाल लेती है। इधर लूसी भी वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर एक अफसर उसको पकड़ लेता है। वो उसके सर पर हाथ लगाकर अपने बारे में बताती है। जैन के लोग भी पहुंच जाते हैं। जैन के लोग उस पर हमला करने लगते हैं तो लूसी उनको हवा में ऐसे उड़ा रही होती है जैसे हम कागज को हवा में उड़ाते हैं और उस ब्रीफ केस को उनसे पकड़ लेती है। यानी कि वही ड्रग्स जो उन 3 लोगों से निकाले गए थे वो उस ब्रीफ केस के अंदर रखे हुए थे, तो उनको निकाल लेती है और उस पुलिस वाले को दे देती है। वो उससे पूछता है तुम मेरे से ज्यादा इनकी हिफाजत कर सकती हो, तो ये कहती है कि तुम मेरे लिए एक हिस्ट्री का काम करोगे। साथ ही वो प्रोफेसर को कॉल मिलाकर मीटिंग फिक्स करती है जहां पर ये प्रोफेसर से मिलने जा रही होती है और अपने बारे में बताने लगती है। उस वक्त वो अपने दिमाग का 70% यूज कर रही होती है। जब वो प्रोफेसर से मिलती है वहां पर और भी डॉक्टर्स और प्रोफेसर मौजूद होते हैं। वो उनको अपने बारे में बताती है और उस ट्रक के बारे में बताती है जिसने उसके जिस्म के साथ रिएक्शन करके उसकी ब्रेन पावर को बढ़ा दिया था। यहाँ पर एक प्रोफेसर उससे कहता है मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, तो ये उसके सर पर हाथ रख के उसकी 6 साल की बेटी को रोड एक्सीडेंट पर मरने के बारे में बताती है। उस प्रोफेसर ने किसी को भी अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया था। प्रोफेसर को ये बताती है कि मैं तुम्हें एक पेन ड्राइव दूंगी जिसके अंदर मेरे बारे में सारी डिटेल होगी और इस इंफॉर्मेशन को तुम अपने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते। पहले मैं कंप्यूटर की शक्ल लूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें एक पेन ड्राइव दूंगी जिसमें ये सारी डिटेल्स होगी। उसी दौरान जैन के लोग भी वहां पर आ जाते हैं और जैन खुद भी आ जाता है। इधर लूसी उस ड्रग की ड्रिप्स लगा लेती है। उसको पता होता है कि शायद वो मर जाए, पर वो अपने आप को तब्दील होना देखती है जहां पर वो अपने ब्रेन को 80% इस्तेमाल करती है और मुख्तलिफ जानदारों में अपने आप को ढालती है। इसी दौरान फिर वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बदल जाती है जो कि छोटे होते होते आखिर में गायब हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उस जैन को गोली मारकर और उसके लोगों को गोली मारकर मार देता है। हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने पास में भी जाती है और अपने फ्यूचर में भी जाती है और अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों में भी तब्दील करके देती है। वो उस दौर में भी जाती है जब इंसानों की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है और वो इतने समझदार नहीं होते। उसके बाद वो वापस आकर एक पेन ड्राइव में बदल जाती है और वो प्रोफेसर को वो पेन ड्राइव दे देती है और वो जो इंस्पेक्टर होता है वो उससे कहता है कि क्या हम तुम्हें सुन सकते हैं या तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं। तो उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर ही हूँ। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ों में तब्दील हो सकती है, अपने आप को गायब भी कर सकती है और किसी चीज़ के अंदर ढाल भी सकती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को बना सकते और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने बारे में और लोगों के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मजीद मूवी की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाएं।